बेटा आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 7th क्लास का जो है ना किया था यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था हार्डवेयर बेसिक। क्या पढ़ा था? हार्डवेयर बेसिक। तो वो उसमें हमने किए थे शॉर्ट क्वेश्चन और उसकी रीडिंग की थी और उसको थाली हमने समझा था। तो आज हम उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह और कॉलम्स कंप्लीट करते हैं, जिससे आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स से। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। सही वर्ड के साथ इनको क्या करें? फिल करें। तो सबसे पहले है कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आर कॉल्ड। क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स। क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स कहलाते हैं कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। नंबर 2 पे है कंप्यूटर कंपोनेंट वर्क टुगेदर एंड फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? कंप्यूटर सिस्टम की फॉर्म में। किसमें? कंप्यूटर सिस्टम की फॉर्म में। कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं, एंड फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह वो क्या करते हैं? इकट्ठे काम करते हैं। नेक्स्ट है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है वो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। जो कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है वो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? जो मेन सर्किट बोर्ड है मदरबोर्ड। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 4 एक्ट एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये मैंने बताया था कि CPU जो होता है वो एज ए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन। ये जिस तरह इंसान का ब्रेन होता है इसी तरह ये भी क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जिसकी मुताबिक ये काम करता है। LU स्टैंड फॉर। L होता है L से लॉजिक एंड U से यूनिट। लॉजिक यूनिट क्या होते हैं? कंप्यूटर के लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है MU एंड CU। MU एंड मेमोरी यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट आर द पार्ट ऑफ। किसके पार्ट हैं ये? प्रोसेसर के। किसके? प्रोसेसर के। MU एंड CU किसके पार्ट्स हैं? प्रोसेसर के। नेक्स्ट है ए सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर जो सॉकेट है इज यूज टू इंसर्ट एन एक्सपेंशन कार्ड इज नोन एज एक्सपेंशन स्लॉट। जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं वो कहाँ लगा होता है? एक्सपेंशन स्लॉट में। क्या हो गया? एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट है ए डैश रीडर इज यूज। रीडर यूज होता है टू कैप्चर एंड रीड इंफॉर्मेशन कंटेन इन ए बारकोड। कि कौन सी डिवाइस है जो यूज़ होती है कैप्चर करने के लिए इंफॉर्मेशन? तो उसके लिए बारकोड। क्या यूज़ होती है? बारकोड। इस तरह बेटा हमारा जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं MCQs पर। किस पे? MCQs में सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। इनमें से जो सही है उसको क्या करें? आपने इंतखाब करना है उसका। नंबर 1 है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट आर कॉल्ड। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिनको हम छू सकते हैं जो फिजिकल हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जो फिजिकली तौर पर जिनको हम टच कर सकते हैं।
i3 एंड i5 आर एग्जांपल्स ऑफ, किसकी एग्जांपल्स हैं? i3 एंड i5 माइक्रो प्रोसेसर की, किसकी हैं? माइक्रो प्रोसेसर की। i3 एंड i5 जो है ये 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के साथ इन्वेंट किया गया था। नंबर 3 है द यूनिट ऑफ प्रोसेसर, किसका? प्रोसेसर का, विच कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? CU। क्या है? CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ऐसा यूनिट है जो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। NIC इज ए टाइप ऑफ, किसकी टाइप है? NIC किसकी टाइप आ गई आगे? एक्सपेंशन कार्ड की। ये क्या होती है? आप एक इजाफी फीचर जो है कंप्यूटर में ऐड कर देते हैं जिसकी बेस पे कंप्यूटर मज़ीद वर्क करना शुरू कर देता है, उसमें नए फीचर ऐड हो जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड NIC किसकी टाइप है? एक्सपेंशन कार्ड की। नंबर 5 है देयर आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कितनी है? कंप्यूटर की मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं? 2। नंबर 1 रैम एंड नंबर 2 रोम। नंबर 6 द मोस्ट एंसेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इज, कंप्यूटर की जो एंसेंट टाइप है वो कौन सी है? तो उसमें आ जाएगी ISA, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ISA। नेक्स्ट है AGP स्टैंड फॉर, AGP स्टैंड फॉर क्या है? एसेस ग्राफिक पार्ट्स, एसेस ग्रीन पार्ट, असेंबली ग्राफिक पार्ट या एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। तो इसका आ जाएगा एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेटेड, A से एक्सेलरेटेड, G से ग्राफिक एंड P से पोर्ट। नंबर 8 है ए डिवाइस यूज टू रीड बारकोड, एक डिवाइस जो बारकोड रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? बारकोड रीडर। क्या कहलाती है? बारकोड रीडर। नंबर 9 है ए कंप्यूटर कंट्रोल्ड, ए कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन दैट परफॉर्म टास्क विद ह्यूमन इंटरेक्शन, एक ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जो इंसान के बगैर कंप्यूटर के ज़रिए हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? रोबोट। रोबोट एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इंसान के बगैर कंप्यूटर के ज़रिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10। नंबर 10 है हमारे पास इज बीइंग सक्सेसफुली इन कंप्यूटर फॉर लॉगिन, कंप्यूटर में लॉगिन के लिए जो सक्सेसफुली तौर पर यूज़ हो रहा है वो क्या है? फिंगरप्रिंट। क्या हो गया? फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को लॉगिन कर सकते हैं, मीन्स के उसका पासवर्ड ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा कॉलम्स। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट द करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। हमारे पास कॉलम ए है और कॉलम बी है और इसका हमने जो करेक्ट आंसर है वो कहाँ लिखना है? कॉलम सी में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? रोम। रोम क्या होती है? आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी मीन्स क्या? ये परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है आपके पास। तो इसका आ जाएगा नंबर 3 नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या आ जाएगा? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नंबर 2 है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होते हैं? मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड होता है मेन बोर्ड। क्या होता है? मेन बोर्ड। मदरबोर्ड का आ जाएगा मेन बोर्ड। ये क्या आ जाएगा? मेन बोर्ड। मदरबोर्ड का आ जाएगा मेन बोर्ड। नंबर 3 है NIC। क्या आ जाएगा? NIC। NIC क्या होता है? NIC है टाइप ऑफ एन एक्सपेंशन कार्ड। ये क्या है? ये एक टाइप है किसकी? एक्सपेंशन कार्ड की। किसकी टाइप है? एक्सपेंशन कार्ड की। टाइप ऑफ एन एक्सपेंशन कार्ड।
नंबर 4 है मॉडेम। मॉडेम क्या है आपके पास? मॉडेम क्या होता है? इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट। मॉडेम क्या होता है? इंटरनेट। नंबर 5 है रैम। रैम क्या आपके पास? वोलेटाइल मेमोरी। रोम थी नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड रैम क्या आ जाएगी? वोलेटाइल मेमोरी। मीन्स कि ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, नहीं होती। नंबर 6 पे आ जाएगा आपके पास CU क्या आता है? CU क्या आता है? कंट्रोल यूनिट। तो ये आपका आ जाएगा प्रोसेसर। क्या आ जाएगा? प्रोसेसर। ये किसकी टाइप है? प्रोसेसर की। इस तरह बेटा आपके जो कॉलम ने ये भी क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। पहले हमने किया था फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद हमने MCQs किए थे और अब हमने कॉलम कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके ऊपर, हम इनको फर्दर 1 बाय 1 देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो अब हम बेटा करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिस्टम यूनिट? सिस्टम यूनिट क्या होता है? एंड डिस्क्राइब इट्स मेन फंक्शन। और इसके जो मेन फंक्शन है वो क्या करें? बताएं। तो नंबर 1 पे सिस्टम यूनिट क्या होता है? आपके पास सिस्टम यूनिट है एक कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट is a box like casing that contains the main components of a computer. जो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट है एक केजिंग लाइक बॉक्स की तरह का होता है जिसमें कंप्यूटर के क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट्स। जिसमें कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शन के, जो सिस्टम यूनिट है इसके फंक्शन क्या क्या हैं? फंक्शन नंबर 1 है हमारे पास द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूनिट इज़ टू होल्ड ऑल द अदर कंपोनेंट टुगेदर। पहला फंक्शन क्या है? जो कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट हैं उन सबको क्या करना? होल्ड करना। मीन्स कि उन सबको एक जगह पर इकट्ठे रखना। द प्राइमरी फंक्शन of the computer system unit is to hold all the other कंपोनेंट्स टुगेदर। क्या करता है? जो कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको भी एक जगह पर इकट्ठे रखता है। ये क्या आ गया? फर्स्ट फंक्शन ऑफ सिस्टम यूनिट। नंबर 2 है हमारे पास A typical computer casing is large enough to allow upgrades such as adding second hard drive or a higher quality video card। क्या है इसका मतलब? कि
ये जो कंप्यूटर की केसिंग होती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, नए फीचर भी, नए वीडियो कार्ड या नए कोई जो अगर हमने कंप्यूटर में नए फीचर ऐड करने हैं तो वो भी हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मसलन कि अगर हमने नई हार्ड ड्राइव वगैरह यूज़ करनी है, अगर हमारी पहली है उसमें डाटा हमारा नहीं सेव हो रहा है इतना ज़्यादा, तो अगर हमने उसको रिप्लेस करना है, उसकी जगह नई ऐड करनी है, तो हम वो भी क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए कर सकते हैं। ए टिपिकल कंप्यूटर large enough low upgrade such as adding second or a higher क्वालिटी वीडियो कार्ड। क्या कर सकते हैं आप इसके ज़रिए, नए फीचर ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर में, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर की जो वीडियो क्वालिटी है उसको हायर कर सकते हैं, या उसमें सेकंड हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। कार्ड नंबर 3 है हमारे पास, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू ओपन अप ए कंप्यूटर सिस्टम यूनिट टू रिप्लेस पार्ट्स एंड इंस्टॉल अपग्रेड। क्या है कि ये इसको ओपन करना इजी है, जिसकी मदद से आप इसमें नए फीचर ऐड कर सकते हैं इजीली, या इसको अपग्रेड कर सकते हैं, या अगर आपने इसकी जगह कोई और फीचर उसको रिप्लेस करके करने हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। relatively easy to open up a computer system unit to replace parts and install upgrades। क्या कर सकते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपने नए फीचर वगैरह कंप्यूटर में ऐड करने हैं, जैसे वीडियो कार्ड वगैरह या हार्ड ड्राइव वगैरह, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसमें नई वीडियो कार्ड या हार्ड ड्राइव नई रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह नई अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरह बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोसेसर। प्रोसेसर का क्या मतलब है, एंड डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ अ प्रोसेसर। और क्या करें, जो प्रोसेसर की बेसिक यूनिट है वो बताएं। नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोसेसर। व्हाट इज़ मीन बाय प्रोसेसर। प्रोसेसर से क्या मतलब है, एंड डिस्क्राइब द बेसिक ऑफ ए प्रोसेसर।
प्रोसेसर से क्या मतलब है और इसके जो बेसिक यूनिट हैं वो बताएं। तो अब हम देखते हैं प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर बेटा एक जैसे कि इंसान का दिमाग होता है, इसी तरह जो कंप्यूटर होता है उसका जो प्रोसेसर होता है वो दिमाग होता है, जो डिसीजन करता है, जो तमाम वर्किंग को क्या करता है, कंट्रोल। तो ये प्रोसेसर is the circuitry board or chip in the system unit, in the system unit। ये सिस्टम यूनिट की एक चिप होती है। It is inserted directly into कहाँ लगी होती है, into the processor socket on motherboard, into the processor सॉकेट ऑन मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली लगी होती है, जो क्या करती है, कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स ऑल प्रोग्राम। मीन्स कि हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में तो ये उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद इट एक्ट्स एज द ब्रेन और इंजन ऑफ द कंप्यूटर। मीन्स कि जैसे इंसान का दिमाग काम करता है, इसी तरह ये जो प्रोसेसर है कंप्यूटर में काम करता है और इसकी तमाम वर्किंग को कंट्रोल करता है। अब इसकी एग्जांपल है इंटेल 4004 एंड इंटेल 808। नेक्स्ट है इंटेल पेंटियम are the examples of processor। ये था कि प्रोसेसर क्या होता है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन प्रोसेसर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेसर है उसके जो बेसिक यूनिट हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोसेसर, क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था कि डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोसेसर, वो अब हम देखते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ ए प्रोसेसर। कंप्यूटर के जो बेसिक यूनिट है वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या आ जाएगा, नंबर 1 अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, इसमें कंप्यूटर मैथमेटिकल
काम परफॉर्म करता है जिसमें प्लस माइनस करता है या डिसीजन करता है। लॉजिक यूनिट में क्या करता है, डिसीजन करता है, और अर्थमेटिक में क्या करता है, प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करता है। तो अब हम इसको देखते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट इज कैपेबल ऑफ this unit is capable of performing arithmetic and logic operation and logic operation। इसमें कंप्यूटर क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दिस यूनिट gets data from the computer memory and perform arithmetic and logic operation and data from computer memory and perform arithmetic and logical operations on it। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बेटा वो होते हैं जिसमें कंप्यूटर की मदद से प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो लॉजिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट में क्या कर सकते हैं कि दो नंबर है अगर आपके पास तो उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। मीन के हमारे पास 2 and 2 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं 2 = 2। अगर हमारे पास 3 and 4 है तो हम इसमें देख सकते हैं कि 4 बड़ा है 3 से। ये क्या कर सकते हैं, इसमें कंपैरिजन करता है, दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। अब नंबर 2 है मेमोरी यूनिट। क्या है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको होल्ड करना, कंप्यूटर में जो डाटा है उसको सेव करना। नंबर 2 है मेमोरी यूनिट। जो मेमोरी यूनिट है उसको भी ये कंट्रोल करता है। MU मेमोरी यूनिट। नंबर 2 है मेमोरी यूनिट। इसमें क्या करता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट्स हैज इट्स ओन मेमोरी। Common memory inside it in the shape of a small cell। मीन्स कि इसकी जो अपनी मेमोरी होती है इनसाइड एक स्मॉल सेल की तरह। ईच मेमोरी सेल इज ए कॉल्ड रजिस्टर। क्या कहलाता है, तमाम मेमोरी यूनिट जो है, जो मेमोरी यूनिट वो क्या कहलाते हैं, रजिस्टर। ईच मेमोरी यूनिट each memory
unit or cell is called रजिस्टर। रजिस्टर वो होते हैं जिसमें डाटा स्टोर करते हैं। मेमोरी यूनिट और प्रोसेसर स्टोर डाटा फॉर प्रोसेसिंग। क्या करता है? प्रोसेसर डाटा स्टोर करता है किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। मीन्स के डिफरेंट काम परफॉर्म करने के लिए डाटा पहले स्टोर करते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हैं। मेमोरी यूनिट ऑफ प्रोसेसर स्टोर्स डाटा फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए डाटा स्टोर करते हैं। अब नंबर 3 पे है जो यूनिट है इसका प्रोसेसर का, कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। नंबर 3 है कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या करता है कि जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है और तमाम एक्टिविटीज़ को उसके मुताबिक काम परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है। नंबर 3 है कंट्रोल यूनिट controls all the activity all the activities ऑफ प्रोसेसर। जो प्रोसेसर की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। एंड आल्सो कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। और क्या करता है? जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर की उनको भी कंट्रोल करते हैं। एंड कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट में जो प्रोसेसर की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसर। और उसके बाद जो कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम डाटा एंटर करते हैं या हमें रिजल्ट मिलता है, वो भी क्या करता है? कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है। इस तरह बेटा हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और कितनी टाइप्स हैं कंप्यूटर की मेमोरी की। तो इसमें देखते हैं डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। और जो कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स हैं मेमोरी की वो उनको भी एक्सप्लेन करें। तो नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर हमारा डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को डिफाइन करें एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी।
क्या है, डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। क्या है, कंप्यूटर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं मेमोरी की उनको एक्सप्लेन करें। तो अब हम देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? द इंटरनल स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज जहाँ हम डाटा अपना स्टोर करते हैं वो क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी। The internal storage area of a computer is called कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर का जो इंटरनल स्टोरेज एरिया होता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर मेमोरी। उसके बाद मेमोरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेविंग एंड रिट्रीविंग डाटा। क्या करता है? मेमोरी plays an important role in saving and retrieving data। मीन्स के अगर हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं और अगर जब हम उसकी ज़रूरत होगी तो ये हमें प्रोवाइड करेगा। ये किसका काम है? मेमोरी का। मेमोरी में क्या करते हैं? कंप्यूटर की स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है वो हमें डाटा प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर में डाटा प्रोवाइड करता है। तो अब हम देखते हैं कंप्यूटर की टाइप्स, मेमोरी की टाइप्स कितने हैं, कंप्यूटर मेमोरी की टाइप्स कितनी हैं। कंप्यूटर मेमोरी की बेटा दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? दो। एक है रोम और एक है रैम। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी नंबर 1 हमारे पास है रैम। क्या है? रैम। नंबर 2 क्या है हमारे पास? रोम। क्या है? रोम। तो अब हम देखते हैं नंबर 1 को, रैम। क्या है? रैम। इसको हम देखते हैं। रैम होता है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी। रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द मेन memory of the computer। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। द स्टोरेज एरिया, द स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड रैम इज़ टेम्परेरी। क्या है कि जो भी हम डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्यूटर रैम में स्टोर करते हैं तो ये क्या होती है? टेम्परेरी होती है। मीन्स कि परमानेंट नहीं होती। अगर कभी हम कंप्यूटर हमारा अचानक बंद हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? डाटा हमारा सारा लॉस्ट हो जाएगा। द स्टोरेज of data and instructions inside
RAM is temporary. And RAM is volatile memory. RAM is a volatile memory. क्या है रैम? रैम बेटा स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या होती है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जिसमें टेम्परेरी तौर पर डाटा हम अपना स्टोर करते हैं, और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। मीन्स कि ये अगर अचानक हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो ये हमारा जो इसमें डाटा होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ाया हो जाएगा। इसके बाद आता है रोम। रोम क्या आता है? रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। नंबर 2 है रोम। क्या है नंबर 2 पे? रोम। रोम होता है स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। Read only memory. The storage of data and program is in ROM is permanent. क्या है? The storage of data and programs in ROM is permanent. Is permanent. क्या है कि रोम में जो हम अपना डाटा स्टोर करते हैं वो क्या होता है? परमानेंट स्टोर होता है। इसको हम बाद में इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं। रोम can only be read by the CPU। कहाँ से? ये सिर्फ CPU से रीड किया जाता है। CPU Central Processing Units, but it can be changed, but लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। बट इट कैन नॉट बी चेंज, लेकिन ये चेंज नहीं होता। ये जिस तरह हम डाटा को सेव करते हैं उसी तरह हमारा डाटा वहाँ पर सेव रहता है, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है हमें उसी तरह डाटा मिलता है। ROM is non-volatile memory. ROM is non-volatile memory। इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी के बाद उसकी कंप्यूटर मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं। तो इसमें हमने पढ़ा है कंप्यूटर मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की इनसाइड होती है, जिसमें हम अपना डाटा वगैरह स्टोर करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं, तो हमने देखा है कंप्यूटर की मेमोरी की 2 टाइप्स हैं। एक नंबर 1 है रैम, और नंबर 2 पर क्या है? रोम। रैम जो होती है ये टेम्परेरी स्टोरेज डाटा होता है, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। उसके बाद हमने रैम को देखा है जो कि परमानेंट स्टोरेज डाटा होता है इसमें, और ये नॉन वोलेटाइल होता है। मीन्स कि ये चेंज नहीं होती। जिस तरह हम अपना डाटा स्टोर करते हैं इसी तरह हमारा डाटा वहाँ पर कंप्यूटर में स्टोर रहता है।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ एक्सपेंशन कार्ड, कि एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है। आगे है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ एक्सपेंशन कार्ड। व्हाट इज एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है। आगे डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड, और एक्सपेंशन कार्ड की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करें। What is expansion card? A printed circuit board that plugs in compatible slot on the motherboard to enhance the capability of computer is known as expansion card. Expansion card, एक्सपेंशन स्लॉट में हम कोई ऐसे कंप्यूटर में नए फीचर जो हमने ऐड करने होते हैं उसको करते हैं। मसलन अगर हमने वीडियो कार्ड ऐड करना है या अपना कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव उसमें रिप्लेस करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी मदद से क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं या उसकी मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। ए प्रिंटेड circuit board that plugs in compatible slot on the motherboard। क्या होता है, मदरबोर्ड के ऊपर एक स्लॉट होती है जहाँ पर हम एक्सपेंशन कार्ड को लगाते हैं टू एनहेंस the capability of computer is known as expansion card। एक्सपेंशन कार्ड वो कार्ड होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को हम मज़ीद बड़ा करें, तो हम क्या करेंगे कि उसको जो पुरानी होगी मीन्स के जिसमें हमारा डाटा कम स्टोर होगा, उसको हम निकाल के उसकी जगह कोई और हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं जिसमें हमारा डाटा ज़्यादा स्टोर हो। इसी तरह वीडियोग्राफी कार्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अपने कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अगर हम कोई नए फीचर, नए कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो क्या होगी, एक्सपेंशन कार्ड्स। तो अब हम देखते हैं एक्सपेंशन कार्ड की कितनी टाइप्स हैं। एक्सपेंशन कार्ड की डिफरेंट टाइप्स को हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स। ऑफ एक्सपेंशन कितनी टाइप्स हैं एक्सपेंशन कार्ड की। नंबर 1 वीडियोग्राफी कार्ड,
नंबर 1 क्या है, वीडियोग्राफिक कार्ड। वीडियोग्राफिक कार्ड क्या होता है? इट इज़ यूज्ड to play advanced PC games and watch high definition movies on computer। मूवीज ऑन कंप्यूटर मीन्स कि अगर हमने हाई डेफिनेशन मूवीज़ या गेम्स देखनी है कंप्यूटर के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, वीडियोग्राफिक कार्ड को यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगी और वो हमें जैसे कि HD एंड सिंपल CD होता है, इसी तरह क्या होता है वीडियोग्राफिक होता है, जिसकी मदद से उसकी ग्राफिक में रेजोल्यूशन बढ़ जाती है वीडियोग्राफिक को यूज़ करते हुए। नंबर 2 पे है हमारे पास साउंड कार्ड। क्या होता है? साउंड कार्ड। नंबर 2 क्या है? साउंड कार्ड। अगर आपने अपने कंप्यूटर की साउंड बढ़ानी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, साउंड कार्ड यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से उसकी आवाज़ में इजाफा हो जाता है। इट इज़ यूज्ड to provide computers audio output to स्पीकर। क्या करता है कि आपके जो स्पीकर है उसकी आउटपुट को क्या करता है, बढ़ा देता है। नंबर 2 पे हम देखे साउंड कार्ड, और अब हम देखते हैं नंबर 3 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर के साथ नेटवर्क बनाते हैं, जिसकी मदद से हम अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क फेस कार्ड IC। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसकी मदद से हम डिफरेंट कंप्यूटर में एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। दिस कार्ड allows a computer to be connected to other computer। other computers on local area network। नेटवर्क, जिसको हम लैन भी बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, और टू इंटरनेट और टू द
इंटरनेट। किसके ऊपर? इंटरनेट के ज़रिए हम एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं जिसकी मदद से हम एक दूसरे कंप्यूटर के पास अब डाटा साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर 4 पे है मॉडेम। नंबर 4 क्या है हमारे पास? मॉडेम। नंबर 4 है मॉडेम। क्या है नंबर 4? मॉडेम। मॉडेम क्या आता है? मॉडेम इज़ जो हमारा एनालॉग डाटा उसको डिजिटल, और जो डिजिटल डाटा होता है उसको एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है। ये मॉडेम is used to convert analog data into digital data, digital and digital into analog, and digital into analog data। डाटा इनटू एनालॉग क्या करते हैं? एनालॉग डाटा को डिजिटल और डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है। दैट कैन बी सेंट ओवर टेलीफोन। दैट कैन बी सेंट ओवर टेलीफोन। क्या करता है? मॉडेम जो होता है ये डिजिटल डाटा को एनालॉग और एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके एक जगह क्या करता है? सेंड करता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है टेलीफोन लाइन, जिसमें हमारा एनालॉग डाटा को, सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके हमारी वॉइस को चेंज करके आगे सेंड करता है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग। मॉडेम एंड बोर्ड। मॉडेम और बोर्ड पर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट ए नोट on the following नंबर 1 मॉडेम एंड नंबर 2 क्या आ गया? बोर्ड। तो अब हम फर्स्ट में देखते हैं मॉडेम को। मॉडेम क्या होता है? तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम इज शॉर्ट फॉर्म फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या होती है? मॉडेम इज शॉर्ट form for modulator and demodulator। डिमॉड्यूलेटर, और ये क्या करता है? दिस डिवाइस
is used to convert digital data into analog and analog data into digital data and vice versa. That can be sent over telephone line. टेलीफोन लाइन, ये था हमारे पास मॉडम। मॉडम क्या करता है, एक शॉर्ट फॉर्म है मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर की, जिसमें वो एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में और डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करके क्या करता है, सेंड करता है टेलीफोन लाइन के ऊपर। तो और नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट कि रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट नंबर 2 पे हमारे पास रिपोर्ट। रिपोर्ट में देखते हैं बेटा, ए रिपोर्ट इज़ ए कंप्यूटर कंट्रोल मशीन। ये क्या है, कंप्यूटर कंट्रोल मशीन होती है। इज़ ए कंप्यूटर कंट्रोल मशीन क्या होती है, ये कंप्यूटर कंट्रोल मशीन होती है। दैट कैन परफॉर्म टास्क एंड इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट विदाउट द ह्यूमन इंटरेक्शन। मीन्स कि ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर ये क्या करते हैं, काम परफॉर्म करता है। दैट कैन परफॉर्म टास्क एंड इंटरेक्ट with environment without the human interaction। मीन्स के इंसानों की मुदाखलत के बगैर ये कंप्यूटर कंट्रोल मशीन है जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रक्शन। इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने मॉडम और बोर्ड के बारे में पढ़ा। पहले हमने देखा था मॉडम क्या होता है। मॉडम क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म है मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर की, जो क्या करता है, हमारा डिजिटल डाटा को एनालॉग और एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद हमने देखा था बोर्ड एक कंप्यूटर कंट्रोल मशीन होती है जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर। किसके बगैर, ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर। मीन्स कि इंसानों का इसमें कोई दखल-अमल नहीं होता, ये कंप्यूटर की मदद से ही डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, What are cutting edge technology? What are cutting edge technologies? What are cutting
एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक्सप्लेन योर आंसर विद बारकोड रीडर, मीन्स कि बारकोड की मदद से आप क्या करें, इसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन योर आंसर विद बारकोड रीडर। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, व्हाट इज़ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसको बारकोड रीडर की मदद से क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो अब हमारा आंसर है इसका, बारकोड रीडर क्या होता है। बारकोड रीडर द मोस्ट modern and with all the new feature device are called cutting edge technology. The most modern and with all the new features devices are called cutting edge technology. क्या होती है? ये एक डिवाइस है जिसमें क्या है, मॉडर्न एक डिवाइस है जिसमें तमाम फीचर होते हैं, क्या कहलाती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। आगे बारकोड रीडर। बारकोड रीडर बारकोड रीडर भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट रीडर भी हो सकता है, एंड रोबोट और एग्जांपल ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। फिंगरप्रिंट रीडर भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट रीडर एंड रोबोट आर एग्जांपल्स ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। क्या क्या एग्जांपल है? बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर एंड रोबोट, ये किसकी एग्जांपल है? कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये एक मॉडर्न डिवाइस है जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, बारकोड रीडर एंड फिंगरप्रिंट रीडर एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जिसमें नए फीचर ऐड किए गए हैं। तो अब हम देखते हैं बारकोड रीडर क्या होता है। बारकोड रीडर बारकोड रीडर क्या होता है? ए बारकोड रीडर इज ए हैंड हील्ड इनपुट डिवाइस। क्या होती है? ये एक इनपुट डिवाइस है, हैंड हील्ड। ए बारकोड रीडर is hand
हील डिवाइस, इनपुट डिवाइस। Input device used to capture and read information in a barcode, in a barcode। ये क्या करती है? ये इनपुट डिवाइस है बेटा, जो हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह को कैप्चर करती है, जो बारकोड में लिखी होती है। उसके बाद है ए बारकोड, ए बारकोड रीडर इज आल्सो कॉल्ड प्राइस स्कैनर। क्या करता है ये? ए बारकोड रीडर इज आल्सो called price scanner। इसकी एग्जांपल बेटा ये है कि अगर आप किसी सुपर मार्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ देखें आपने को बारकोड रीडर की मदद से क्या करते हैं, बारकोड को स्कैन करते हैं और उसके अगेंस्ट आपका वो जो बिल होता है, जो आपकी इनवाइस होती है, उसको जनरेट करते जाते हैं, जिसकी मदद से आपका टोटल इनवाइस मिल जाती है। ए बारकोड रीडर consists of a scanner। स्कैनर की मदद से ये क्या करता है? स्कैन करता है जो इंफॉर्मेशन वगैरह होती है। ए डिकोडर क्या करता है? जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिकोड करता है एंड अपने मुताबिक इसको यूज़ करता है, अपने मुताबिक उसको चेंज करता है। एंड ए केबल यूज्ड टू कनेक्ट द रीडर with a computer। क्या करता है? जो कंप्यूटर के साथ एक केबल के जरिए इस बारकोड रीडर को अटैच किया होता है, जो क्या करता है आपकी जो प्राइस वगैरह होती है, जहाँ जो बारकोड में आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, उसको क्या करता है? रीड करता है और उसके अगेंस्ट में उसकी आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पढ़ा है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा? कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक मॉडर्न डिवाइस है जिसमें तमाम फीचर तमाम जितने भी मॉडर्न फीचर आ रहे हैं वो सारे इसमें ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बारकोड रीडर हो सकता है, फिंगरप्रिंट हो सकता है, या रोबोट हो सकती है। ये सारे क्या हैं? मॉडर्न न्यू फीचर हैं किसमें? नई डिवाइस में, जिसकी मदद से आप इजीली डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकते हैं। आप बारकोड की ही एग्जांपल ले लें, जिसमें क्या है कि बारकोड इस तरह की लाइनें लगी होती हैं। आप रैपर वगैरह देखें, आपके पास डिफरेंट होगी, इसके नीचे डिफरेंट जो वैल्यूज़ वो लिखी होती हैं, 0 1 2 की फॉर्म में लिखी होती हैं। बारकोड रीडर क्या होता है? इस सारे डाटा को क्या करता है? स्कैन करता है। जब वो इसको स्कैन करता है तो इसके अगेंस्ट जो हमने इसमें इंफॉर्मेशन फीड की होती है वो क्या करता है? इसको फैच करता है, स्कैन करके वो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर देता है।
तो इस तरह बेटा ये आपके 6 क्वेश्चन जो थे सब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हार्डवेयर बेसिक वो आज कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर बेसिक जो है वो नया चैप्टर है हमारा दूसरा, उसको इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है ये आप समझेंगे तो उसके मुताबिक हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।